क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि लोग आपकी बात का सही जवाब नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं या आपकी बात को टोक कर अपनी बात शुरू कर देते हैं? आप उनके साथ अच्छे हैं, उन्हें अहमियत देते हैं, लेकिन जवाब में आपको उतनी अहमियत नहीं मिलती। दोस्तों, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, लोगों के साथ अच्छा रवैया रखो, लोगों के काम आओ तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे, तुम्हें अच्छा समझेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे। लेकिन कब काम आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए, कब अच्छा बनना चाहिए और कब अच्छाई खतरनाक हो जाती है, यही वो सवाल है, वो फॉर्मूला है जो आपकी इज्जत और बेइज्जती को तय करता है। आज की वीडियो में हम उन 5 नफ्सियाती आदतों, रवैयों की बात करेंगे। वो काम जिनको हम तो अच्छा समझकर, दूसरों की मदद समझकर कर रहे होते हैं, लेकिन बदले में हमें इज्जत मिलने की बजाय लोगों की नजरों में हमारी वैल्यू कम होने लगती है। और इसकी वजह लोग नहीं, हम खुद होते हैं, हमारे रवैये होते हैं। हम दिल से तो चाहते हैं कि हम अगर लोगों के साथ अच्छे हैं तो लोग भी हमारी इज्जत करें, लेकिन अपने रवैयों से हम लोगों को कुछ मखसूस सिग्नल दे रहे होते हैं, जिनकी वजह से लोगों की नजरों में हमारी वैल्यू कम होती जाती है, इज्जत गिरती जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो रवैये कौन कौन से हैं और हम उनको कैसे बदल सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको वो सॉलिड प्लान मिल जाएगा जिसकी मदद से वही लोग जो कल तक तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हारे वक्त और तवज्जो के लिए तरसेंगे। सबसे पहली वो जहरीली गलती जो तुम्हारी इज्जत को दीमक की तरह चाट रही होती है, वो है मजाक के नाम पर होने वाली बेइज्जती को बर्दाश्त करना। अगर कोई किसी महफिल में आप पर तंज करता है और आप मुस्कुरा देते हो, कोई आपकी बात काट देता है और आप खामोश होकर उसकी बात सुनने लगते हैं, हम में से बहुत से लोग इस आदत को अच्छा इखलाक समझते हैं। याद रखो, अगर किसी ने कोई जुमला कस दिया, किसी ने आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया, किसी ने सरेआम आपका मजाक उड़ाया और आप इस बेइज्जती को एक झूठी सी मुस्कुराहट के साथ पी जाते हो, कोई जवाब नहीं देते, बुरा नहीं मनाते, तो तुम उस शख्स को और महफिल में मौजूद बाकी लोगों को ये पैगाम दे रहे होते हो, उन्हें ये लाइसेंस दे रहे होते हो कि कोई भी मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकता है। याद रखो, जब कोई आपको हल्की सी तकलीफ दे और आप मुस्कुरा कर नजरअंदाज कर दें, तो सामने वाले का दिमाग एक सादा सा नतीजा निकालता है कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि आप अच्छे अखलाक वाले हैं, वो ये सीखता है कि आप उसे रोकेंगे नहीं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये छोटी बेइज्जती एक दिन छोटी नहीं रहती, ये दूसरों की आदत बन जाती है। और फिर एक दिन आप सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब कोई आप पर जुमला कसे या आपका मजाक उड़ाए तो गुस्सा ना करो, झगड़ा ना करो, लेकिन नजरअंदाज भी ना करो, हंसना बंद कर दो। एकदम खामोशी से सीधा उसकी आंखों में देखो और ठंडे पुरसुकून लहजे में कहो, आपका ये मजाक, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आइंदा मेरे साथ ऐसी बात ना करना। थोड़ा awkward लगेगा, कमरे में खामोशी छा जाएगी, लेकिन उस दिन के बाद कोई और आपके साथ कोई ऐसी वैसी बात करने की जुर्रत नहीं करेगा। दूसरी चीज जिस पर तुमने आज से पाबंदी लगा देनी है, वो है हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल होना। जब तुम किसी की एक कॉल पर अपने सारे काम छोड़कर भागे चले जाते हो, हर काम के लिए सोचे समझे बगैर हाँ बोल देते हो, तो तुम तो ये सोच कर करते हो कि तुम हेल्पफुल हो, अच्छे इंसान हो, मदद कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे रवैये से सामने वाले के दिमाग को लाशऊरी तौर पर एक अलग ही सिग्नल जाता है। तुम्हारा हर वक्त अवेलेबल होना ये सिग्नल देता है कि इसके पास तो बहुत वक्त होता है, ये तो फ्री रहता है, इसका अपना कोई काम नहीं, इसका वक्त तो मुफ्त है और मुफ्त की चीज की कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए अपनी अवेलेबिलिटी को आज से ही महंगा कर दो। अगर तुम कोई काम कर रहे हो और किसी का मैसेज आए तो फौरन जवाब ना दो। अगर कोई तुम्हें बुलाए और तुम कोई काम कर रहे हो तो साफ कह दो कि मैं मसरूफ हूं, मैं नहीं आ सकता। याद रखो, जो कम होता है वही महंगा होता है, और जिस दिन तुम कम अवेलेबल होना शुरू हो जाओगे, तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगेगी।
तीसरी वो जहरीली चीज जो तुम्हारी वैल्यू को, तुम्हारी इज्जत को कम करती है, वो है अपनी बातें दूसरों से शेयर करना। बाज़ दफ़ा हम अपना दिल खोल कर दूसरों के सामने रख देते हैं। किसी को अपना दोस्त हमदर्द समझकर अपने ज़ाती दुख, अपनी घरेलू परेशानियां, अपने एहसासात, जज्बात शेयर कर देते हैं। इससे हमारे दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है, लेकिन याद रखो ये बहुत बड़ी गलती है। जब तुम किसी को बताते हो कि मैं परेशान हूं, तो तुम अपनी कमजोरी उसके हाथ में थमा देते हो। वो तुम्हारे दर्द को नहीं समझता, वो समझता है कि तुम अपने मसाइल को हल करने के काबिल ही नहीं, और उसकी नजर में तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। याद रखो, किसी के साथ अपनी कमजोरी को शेयर करना अपनी रिस्पेक्ट को कत्ल करने के बराबर है। परेशानियां हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन उनका चर्चा करना उन्हें और बढ़ा देता है। इसलिए अपनी परेशानियों को अपने दिल में रखो और खामोशी से उनका हल तलाश करने की कोशिश करो। चौथा काम जो आपने आज से ही छोड़ देना है, अपने हर फैसले पर लोगों को सफाइयां देना बंद कर दो। याद रखो, जितनी तुम वजाहतें दोगे उतनी ही तुम्हारी इज्जत कम होती जाएगी। ये आदत बज़ाहिर तो मासूम, सादा सी लगती है, लेकिन लोगों को तुम्हारे अंदर खुद एतमादी की कमी का सिग्नल दे रही होती है। जब तुम किसी बात पर ना बोलते हो, किसी काम को करने से इनकार करते हो और साथ ही लंबी चौड़ी वजाहतें देने लगते हो कि मैं इसलिए नहीं आ सकता, मुझे कहीं जाना है या मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो तुम अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे हो। अगर तुम अपने किसी फैसले को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करोगे, बहुत ज्यादा वजाहतें दोगे, तो सामने वाले को लगेगा कि इसे अपनी चॉइस पर खुद ही एतमाद नहीं, और लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू कम होने लगेगी। और ये किसी और ने नहीं, आपने खुद की है। याद रखो, आपको हर किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। इसलिए अगली दफा जब आप किसी को अपना कोई फैसला बताएं, या अगर कोई आपको कोई काम कहे और आप इनकार करना चाहें, तो सिर्फ इतना कहें कि मैं नहीं आ सकता या मैं नहीं करूंगा। कोई वजाहत नहीं देनी, कोई और जुमला नहीं बोलना कि क्यों नहीं करूंगा, मेरी क्या मजबूरी है। कोई कहानी नहीं सुनानी। याद रखो, जो वाकई तुमसे प्यार करते हैं वो तुम्हारी ना की भी इज्जत करेंगे, और जो तुम्हारी ना पर नाराज हो जाएं, उनका तुम्हारी जिंदगी से दूर रहना ही बेहतर है। और आखिरी बात सबसे खतरनाक है, हर बात पर हाँ बोलना, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते रहना। जब तुम हर किसी की बात पर हाँ बोल देते हो, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हो, तो तुम अपनी इज्जत का गला खुद घोंट देते हो। याद रखो, लोग तुम्हारी कदर करना उस दिन छोड़ देते हैं जिस दिन तुम्हारी डिक्शनरी से नो का लफ्ज खत्म हो जाता है। जो इंसान हर बात पर सर हिलाता है, दुनिया उसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती है। तुम्हें लगता है कि तुम रिश्ते को बचा रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी इज्जत नफ्स का गला खुद घोंट रहे हो। कोई कहता है जरा ये काम कर दो, और तुम हर बार हाँ बोल देते हो। कोई कहता है मेरे साथ चलो, मुझे अकेले नहीं जाना, तुम कहते हो हाँ ठीक है, देख लेते हैं। अब तुमने तो खुश इखलाकी का मुजाहरा करने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले के दिमाग को क्या मैसेज आता है, इससे पूछ लो, ये मना नहीं करेगा। हमेशा याद रखो, जो शख्स हर वक्त अवेलेबल होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए अगली दफा जब भी कोई काम कहे तो फौरन इनकार ना करें, ना ही फौरन हाँ बोलें। फौरी जवाब देने की बजाय थोड़ा रुकें, थोड़ा टाइम लें। मैं देख कर बताता हूँ, मुझे सोचने दो, अभी पक्का नहीं कह सकता। और जब आप सोचकर जवाब देते हैं तो लोग आपकी हाँ को भी संजीदा लेते हैं और ना को भी। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।